मुस्कुराते रहो, स्वस्थ रहो और मन लगा करके पढ़ाई करते रहो साथियों। घर में सभी लोग अच्छे हैं ना? माता पिता परिवार सभी कोई? बहुत बढ़िया। हाँ जी सर, बहुत बढ़िया, ग्रेट, बहुत अच्छा जी। चलो जी साथियों, आज सबसे पहली क्लासेस हमने लेकर के हम आ चुके हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक क्लास पढ़ेंगे हम लोग। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफी बच्चों का डर बना रहता है। 28 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आपके पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, फिर हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है, हम सारी चीजों को आज पढ़ने वाले हैं। आप इन सभी चीजों को स्किप मत करिएगा, ये सारा टॉपिक आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। स्टार्टिंग से पढ़ते चलिए, पूरा साल तक मजा आ जाएगा। साथियों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है कार्बनिक रसायन क्या होता है। आप जब भी इस नाम को देखते हो तो आपको जरूर लगता है कि यार 118 तत्व है। कुल अभी तक ज्ञात कितने तत्व हैं बच्चों? 118 है ना? हाँ या ना बताना सभी कोई। 118 है ना जी? यस। लेकिन एक ऐसा एलिमेंट, एक ऐसा तत्व जिसके लिए ना पूरी कहानी अलग रचनी पड़ी। 118 तत्व में से भाई कार्बन एक ऐसा तत्व निकला जो कि पूरी अलग दुनिया बना दिया। अलग दुनिया बना दिया, कहा कि हमारे पास इतनी कैपेसिटी है कि हम करोड़ों में, मिलियंस बिलियंस में यौगिक का निर्माण कर सकते हैं। कार्बन के पास उतनी कैपेसिटी होती है कि इसके यौगिक इतने ज्यादा संख्या में है, और उन सभी का अध्ययन करने के लिए कार्बन ने कहा कि भाई हमारे लिए केमिस्ट्री का एक अलग ब्रांच ही बनाना पड़ेगा। केमिस्ट्री का एक अलग ही ब्रांच बनाना पड़ेगा, और उसी ब्रांच का नाम होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन, जिसके अंदर हम कार्बन तथा उसके यौगिकों का अध्ययन करते हैं। तो एक बात तय कर लीजिए कि कार्बनिक यौगिक में कार्बन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलो किसका होना इंपॉर्टेंट है जी? किसका उपस्थित होना इंपॉर्टेंट है? कार्बन का। अब ये क्वेश्चन 4 बार आपके क्लास 12th में पूछे जा चुके हैं। दो तरह के क्वेश्चन, कि परमाणु के नाभिक में अवश्य होना चाहिए। आपको पता है कि परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, लेकिन अवश्य किसको होना चाहिए? तो प्रोटॉन को, क्योंकि कुछ सिचुएशन में न्यूट्रॉन नहीं भी रहता है, लेकिन प्रोटॉन का तो मस्ट इंपॉर्टेंट है वहां पे रहना। क्लियर है? तो परमाणु के नाभिक में किसका होना आवश्यक है? उपस्थिति किसकी चाहिए? प्रोटॉन की। क्योंकि अगर आप हाइड्रोजन का जो समस्थानिक H1, H12, H13 आपने सुना होगा, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, अगर मैं आपसे पूछी कि भाई इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है? एक। प्रोटॉन कितना है? एक। न्यूट्रॉन कितना है? तो एक में से एक घटा दिया, 0। क्योंकि आपको पता है द्रव्यमान संख्या में से परमाणु की संख्या घटा देते हैं, प्रोटॉनों की संख्या को घटाते हैं तो न्यूट्रॉन मिलता है। इसमें देखो इलेक्ट्रॉन कितना है जी? एक। प्रोटॉन कितना है जी? एक। न्यूट्रॉन कितना है? दो में से एक घटा एक। इसमें इलेक्ट्रॉन एक, प्रोटॉन एक, न्यूट्रॉन कितना? तीन में से एक घटा दो। इस नाभिक की अगर हम इस हाइड्रोजन की हम H11 की बात करें साथियों, तो आप देखो इसमें न्यूट्रॉन है क्या? नहीं ना, 0। अब कहा जाता है कि कोई भी परमाणु 3 कणों से मिलकर बना होगा। परमाणु के मुख्यतः 3 मौलिक कण होते हैं। कितने होते हैं जी? 3 मौलिक कण, ईपीएन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ईंट पर नाच इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब देखिए कि यहां पर न्यूट्रॉन भैया 0 है। न्यूट्रॉन भैया हिले नहीं खाई जा, न्यूट्रॉन चला गया जा पेड़ा खाए, ताकत रहो लगन में पूरी भेटाता है न्यूट्रॉन के। नाभिक में है ये नहीं है, पूरी के चक्कर में चला गया। समझ रहे हो जी? तो भाई इसी तरीके से अब सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में ये भी पूछा है, और कार्बनिक रसायन से हम पूछे कि कार्बनिक रसायन में किसका होना, किस तत्व का होना अनिवार्य है? कार्बन का होना अनिवार्य है। अब बारात में, शादी में किसकी उपस्थिति अनिवार्य है? बाराती रहो चाहे ना रहो, लेकिन दुल्हा दुल्हन का रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, न तो सारा माजरा गड़बड़ हो जाएगा। आ? दुल्हा और दुल्हन, केवल दुल्हन मत लिखो, केवल दुल्हन ना, दुल्हा और दुल्हन दोनों का होना जरूरी है।
बाराती ना रहो और कोई ना रहे तो चल बन जाए, लेकिन इन दोनों का रहना बहुत जरूरी है भाई। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं साथियों कार्बनिक रसायन की, सॉरी कार्बनिक यौगिकों की, तो कार्बनिक यौगिक में ना कार्बन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बन का होना बहुत जरूरी है। अब चलिए, अब सवाल, मैं केमिस्ट्री को बहुत एग्जाम्पल से जोड़ता हूं, कोशिश करता हूं, और बड़ा फनी फनी एग्जाम्पल, तो सिर्फ आप लोग एग्जाम्पल की तरह ही समझिएगा, रियल में मत समझ लेना, ठीक है जी, क्योंकि हंस के मुस्कुरा के मजाक मजाक में सीख जाना है। अभी हमने चर्चा किया बाराती में किसका होना इंपॉर्टेंट है, अब आप बताइए बाराती में किसका होना जरूरी है? दुल्हा और दुल्हन दोनों का, D2, D2 मतलब एक डी से दुल्हा, एक दूसरे डी से दुल्हन। अब यही पे एक सवाल आएगा कि क्या सिर्फ बाराती में दुल्हा और दुल्हन ही रहेंगे, और कोई रहना चाहे तो नहीं रह सकता है क्या? बताइए, यस और नो में बताइएगा। रह सकता है ना, यानी बाराती भी तो रह सकता है ना, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी किसका रहना है? D2 का, दुल्हा और दुल्हन का। भाई कार्बनिक यौगिकों में सिर्फ कार्बन ही रहेगा क्या? ना। बाराती में सिर्फ दुल्हा और दुल्हन ही रहेगा क्या? ना। उनका रहना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ उनके अलावा अगर और कोई रहना चाहे तो रह सकते हैं। बाराती में बैंड वाला डिंका चिक्का ये सब रहेंगे, तो बाराती में मजा कैसे आएगा? तो कार्बनिक यौगिक में कार्बन का होना अति आवश्यक है, कार्बन का होना मस्ट इंपॉर्टेंट है, अति आवश्यक है जी बच्चों। लेकिन क्या इनके अलावा और कोई नहीं रह सकता? रह सकता है। वो कौन कौन हो सकता है? या तो नाइट्रोजन, या तो फास्फोरस, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब बाराती है, ये सब रह सकते हैं। सर मैं 11th नहीं पढ़ा हूं, कोई बात नहीं, अब तो 11th नहीं पढ़े, तो जो बीत गया वो बीत गया, अब पढ़ लो, अब मत सोचो इसे। तो समझ गए जी बच्चों, एक सवाल ऑब्जेक्टिव यहां पे क्लियर हुआ। कार्बनिक यौगिक में किसका रहना इंपॉर्टेंट है? कार्बन का। लेकिन ध्यान रखिएगा कार्बनिक यौगिक में सिर्फ कार्बन नहीं रहेगा, इसके अलावा आखिर यौगिक बनाएगा तो किसी के साथ ही बनाएगा ना। जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं निश्चित अनुपात में तो यौगिक बनता है, तो किसी न किसी के साथ तो मिलेगा, तो कार्बन का रहना इंपॉर्टेंट है, इसके साथ ये तत्व हो सकते हैं जी। क्लियर है बच्चों? डन, क्लियर। अब हमारे पास आ जाता है इसमें हाइड्रोकार्बन की, हम बात कर लेते हैं यहीं पे, हाइड्रोकार्बन क्या होता है। और इससे पहले हम कार्बन की कुछ और प्रॉपर्टीज की चर्चा कर लेते हैं कि साथियों कार्बन परमाणु संख्या 6, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेते हैं के और एल पे, 2 और 4, लास्ट में इसके कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 4। अष्टक पूरा करने के लिए और कितना बॉन्ड बनाएगा? 4। यानी कि अगर हम एक बात आपसे यहां पर कहना चाहें कि बच्चों कार्बन की संयोजकता कितनी होगी, तो आप क्या बताना जी? कार्बन की संयोजकता कितनी हो जाएगी? 4। कार्बन की संयोजकता कितनी हो जाएगी जी? 4 हो जाएगी बच्चों। और इसका मतलब ये रहा कि जो कार्बन है वो 4 बॉन्ड बनाएगा। कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा बच्चों? 4 बॉन्ड बनाएगा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है आपके बोर्ड परीक्षा में। जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा ना तो आपको दिखेगा कि हाँ सर ये क्वेश्चन हमने पढ़ा है और ये पूछा भी है। ठीक है जी बच्चों, कार्बन का ये कहानी है। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दो तरह से कर लिया जाता है, एक तो कक्षा के हिसाब से KLMNO, दूसरा SPDF पे भी किया जाता है। आपको पता होगा ना SPDF वाला? यस, 1s2 2s2 2p6 करके ऐसे आगे हम बढ़ते हैं। तो हम अगर हम कार्बन की बात करते हैं तो कैसे करेंगे? 1s2 2s2 2p2, यानी दूसरी कक्षा में 2 और 2 4। क्लियर है ना? अब चलिए, कार्बन के अलग अलग अपर रूप होंगे, जिसमें आपने पढ़ा है हीरा के बारे में, आपने पढ़ा है ग्रेफाइट के बारे में, आपने पढ़ा है फुलेरिन्स के बारे में, आपने पढ़ा है। इसके रूपों में अगर हम यौगिकों की बात करते हैं तो चारकोल का रूप अलग देता है, कोल गैस का रूप अलग देता है, काठ कोयला का रूप अलग देता है, कोयला का रूप अलग है, कोक का रूप अलग है। ठीक है जी बच्चों? हाँ जी।
अब हम बात कर लेते हैं साथियों हाइड्रोकार्बन की। हाइड्रोकार्बन नाम को आप देखिएगा, आप हाइड्रोकार्बन नाम देखिए, नाम को जो बच्चा समझ लाए तो अक्सर चीजें नाम से क्लियर हो जाती है, अक्सर चीजें। अच्छा, हम लोग के गांव में अक्सर बड़े अजीब अजीब नाम मिलते हैं। किसी को मंगलवार का दिन जन्म हो जाए, मंगलवार के दिन में जन्म हो जाए तो उसको कहा जाता है मंगरू, मंगरू हो गया वो। हाँ, मंगरू हो गया वो। बुधवार के दिन जो जन्म ले उसको बुधन कह दिया जाता है। अच्छा, नाम से ही शरीर की आकृति देख करके भाई बहन आपस में झगड़े वाले नाम रख लेते हैं। अब भाई पतला है लंबा है तो बहन उसको चिढ़ाने के लिए क्या बोले, लंबू, अरे लंबुआ, ऐसे करके। अब भाई इसको चिढ़ाने के लिए क्या रहे, क्या मोटकी, क्या मोटकी। तो देखिए शरीर की आकृति से मतलब नाम किस तरीके से रख करके चीजों को डिफाइन किया जा रहा है साथियों। आप उसी तरीके से हाइड्रोकार्बन को पढ़ के देखो, आप पढ़ के देखिए, आपको निश्चित रूप से ये समझ में आएगा कि ओ हो, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, कार्बन मतलब तो कार्बन है, यानी हाइड्रोजन और कार्बन आपस में मिल रहा है, दिस दैट हो रहा है। अब सोचिए दिस दैट होगा तो क्या होगा, एक कंपाउंड बनेगा, एक यौगिक बनेगा। तो हाइड्रोजन और कार्बन मिलते हैं तो आपस में एक समांगी यौगिक बनाते हैं जिसको हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। बेसिकली हाइड्रोकार्बन में आप जो पढ़ते हैं हाइड्रोजन और कार्बन के द्वारा, उसमें आप अलग अलग फैमिली में एल्केन पढ़ते हैं, एल्कीन पढ़ते हैं और एल्काइन पढ़ते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं संरचना के हिसाब पे ये अलग अलग जाते हैं। मैं सीधे सीधे संतृप्त और असंतृप्त की बात करते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, पढ़े हो ना, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो भाई आप एक चीज समझिए, कार्बन की जब हम बात करते हैं ना तो एक